सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 1988 में आई एक हॉरर एक्शन मूवी पर जिसका नाम है मैनिएक कॉप। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6 आउट ऑफ 10 एंड इसे रॉटेन टोमेटोज पर मिले हैं 50%। तो ये एक काफी बेहतरीन मूवी है और आपको एक्सप्लेनेशन देखने में काफी मजा आएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑल्सो गाइज, इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और नीचे एक कमेंट भी कर दे। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरह। लेट्स रोल द इंट्रो। मूवी के शुरुआत में हम एक कॉप को देखते हैं जो ड्रेसअप करके देर रात सिटी में जाता है। हम एक बार में काम करने वाले एक लड़की को देखते हैं जो अपना काम खत्म करके घर जा रही थी। तो रास्ते में उसके पीछे दो चोर पड़ जाते हैं और उसकी बैग छीनने की कोशिश करते हैं। ये लड़की उन चोरों को उसी बैग से मारती है और बोलती है कि उसने इन पैसों को कमाने के लिए काफी मेहनत की है, वो ऐसे ही उसे नहीं जाने देगी। और वो भागने लगती है और एक गार्डन में जाके छुपती है। ये दो चोर भी वहाँ आके उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी ये लड़की एक पुलिस वाले को देखती है और मदद लेने के लिए उसके पास भागती है। तो ये पुलिस वाला उल्टा इस लड़की की मदद करने के बजाय उसी लड़की का गला पकड़ लेता है और उसकी गर्दन तोड़ के उसे जान से मार देता है। और ये सब कुछ वो दो चोर अपनी आंखों से देख के वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन पुलिस वहाँ पर आती है एंड एज ए सस्पेक्ट इन दोनों चोरों को ही पकड़ लिया जाता है। पर जब पोस्टमार्टम के लिए उस लड़की की बॉडी दी जाती है तो सामने आता है कि असल में इस लड़की को ये दो चोर नहीं मार सकते। उस लड़की के गले पर बड़े हाथों के निशान थे और वो जो गर्दन थी वो काली नीली हो गई थी। तो इन दोनों चोरों के बयान पर एक रिपोर्ट लिखी जाती है कि इस लड़की को किसी 6 फीट लंबे कॉप ने मारा है। अब इस इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी ऑफिसर फ्रैंक को दी जाती है। अगली रात को हम एक कपल को देखते हैं जो कार से जा रहे थे। ये दोनों अपनी कार को सिग्नल पर रोक के किस करने लगते हैं। तभी एक ऑफिसर वहाँ पर आता है और लड़की को बाहर निकलने बोल के उसे कार के सामने ले आता है और एक चाकू से उसका गला काट देता है और उसे उठा के उसी के कार पर फेंक देता है। और ये वही मैनिएक कॉप था जिसने पिछली रात को बार में काम करने वाली लड़की को भी मारा था। अब अपने बॉयफ्रेंड को मरा देख के कार में बैठी ये लड़की कार स्टार्ट करके वहाँ से भाग जाती है। और अगले दिन ऑफिसर फ्रैंक कमिश्नर को रिपोर्ट करता है कि ये कॉप इनके ही पुलिस डिपार्टमेंट में से कोई एक है जो कॉप्स का नाम खराब करना चाह रहा है और पागलों की तरह जिसे चाहे उसे मार रहा है। कमिश्नर बोलता है कि इस मामले को इंटरनल ही रखो और किसी को भी, खास करके पब्लिक को और मीडिया को, इस मैनिएक कॉप के बारे में पता ना चले, वरना उनकी ही डिपार्टमेंट का नाम खराब हो सकता है। उसी रात को अगेन सेम चीज रिपीट होती है। एक आदमी अपने ऑफिस का काम खत्म करके अपनी कार में बैठ रहा था तो अगेन ये कॉप वहाँ आ जाता है और इस आदमी के हाथ पर हथकड़ियां लगा देता है। ये आदमी जब बचकर भाग रहा था तो रास्ते में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और नीचे सीमेंट काफी गीला था। तो ये आदमी वहां से फिसल कर गिर जाता है और ये मैनिएक कॉप इस आदमी को सीमेंट में दम घोट के मार देता है। अब दिन ब दिन लोग मर रहे थे और फ्रैंक डिसाइड करता है कि पब्लिक को इस कॉप के बारे में बताया जाए ताकि लोग सुरक्षित रहे और अपने घरों से बाहर ना निकले। और इसीलिए वो एक रात को न्यूज रिपोर्टर को एक होटल में बुला के ये न्यूज देता है एंड सारी सोर्स इमेजेस भी देता है कि शहर में कोई मैनिएक कॉप लोगों को मार रहा है। और ये न्यूज आग की तरह अगले दिन फैल जाती है और इसका इम्पैक्ट पब्लिक पर उल्टा पड़ता है। और अगली सुबह एक औरत की गाड़ी बंद पड़ती है तो वो कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी। तभी एक पुलिस वाला जेन्युइनली इस औरत की मदद करने के लिए सामने आता है। तो ये औरत इस पुलिस वाले को मैनिएक कॉप समझ के उसे अपने गन से उड़ा देती है, जो काफी खतरनाक सीन था। और पब्लिक हर पुलिस वाले को क्रिटिसाइज कर रही थी और उन्हें निकम्मा बोल रही थी। पुलिस वाले उनके सामने दिखते ही वो उनसे दूर हो जा रही थी। यानी सोच रहे हो गाइस, पब्लिक सिर्फ एक मैनिएक कॉप के डर से सारे पुलिस वालों के अगेंस्ट हो गई थी। कमिश्नर लगातार ऑफिसर फ्रैंक पर प्रेशर डाल रहा था इस कॉप को ढूंढने के लिए। और गाइस, ऐसा लग रहा था मानो इस मैनिएक कॉप की पुलिस वालों से कुछ दुश्मनी थी जिसके चलते वो लोगों को मार के डिपार्टमेंट का नाम खराब कर रहा था, या फिर बात कुछ और ही थी। ये हमें आगे पता चल ही जाएगा। देन हम जैक नाम के एक पुलिस वाले को देखते हैं जिसकी हाइट 6 फीट थी और वो भी एक कॉप था। वो रात को अपने घर से रेडी होके ड्यूटी पर जा रहा था। उसकी वाइफ असल में मेंटली अनस्टेबल थी और उसे लग रहा था कि उसी का पति मैनिएक कॉप है। जैक जब ड्यूटी पर जाता है तो उसकी वाइफ एलन उसका पीछा करती है। तो उसे ये पता चलता है कि असल में जैक का कहीं और ही चक्कर चल रहा था। वो अपने पति को किसी और के साथ देख के गुस्से में अपने घर जाने लगती है। तो असली मैनिएक कॉप एलन को किडनैप कर लेता है और उसे भी जान से मार देता है। और जैक अपने पत्नी को मनाने के लिए कुछ ही समय में नीचे आता है तो उसे अपनी पत्नी कहीं पर भी नहीं मिलती। तो जैक भी अपने घर चला जाता है ये सोचकर कि उसकी वाइफ घर गई होगी। और अगले दिन जैक जिस होटल में ठहरा था उसी होटल के कमरे में उस लड़की की लाश मिलती है जिसके साथ जैक का चक्कर भी चल रहा था। यानी किलर ने जैक को बुरी तरीके से फंसा दिया था। उसने जैक की वाइफ को उठा लिया था, उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया था और लास्ट टाइम गवाहों के मुताबिक जैक ही उसकी गर्लफ्रेंड के पास था और तो और उसकी हाइट भी 6 फीट थी।
और वो भी एक कॉप था। तो पुलिस उसे ही पकड़ लेती है मैनिएक कॉप समझ के। और गरीबी में आटा गिला ये कि जैक की मेंटली अनस्टेबल वाइफ ने अपने डायरी में ये लिख कर रखा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ही पति मैनिएक कॉप है और आज वो उसका पीछा करने जा रही है। तो ये चीज जैक के अगेंस्ट हो जाती है। पर जैक ऑफिसर फ्रैंक को बोलता है कि नहीं, वो खुद भी ऑफिसर मैलोरी के साथ मिलके इस मैनिएक कॉप को ढूंढ रहा था और चाहो तो तुम ऑफिसर मैलोरी को पूछ सकते हो जो अंडरकवर ऑफिसर है और आज भी वो इसी केस के सिलसिले में घूम रही है। और जैक फ्रैंक को उसका पता देता है और गाइस उसी रात को ऑफिसर मैलोरी पर भी जानलेवा हमला मैनिएक कॉप करता है। मैलोरी उसे काफी गोलियां मारती है पर उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यानी कि गाइस यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी आती है, या तो ये मैनिएक कॉप मर चुका था या उसने कई सारी बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनी थी। तभी फ्रैंक आके मैलोरी को बचा लेता है और दोनों इस मैनिएक से बच के एक बार में जाते हैं। और यहाँ पर फ्रैंक को यकीन हो जाता है कि जैक निर्दोष है और असली मैनिएक असल में बाहर घूम रहा है। और उसे ये शक था कि अंदर का कोई आदमी है जो इस मैनिएक को इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है और शायद उसी ने मैलोरी एक अंडरकवर ऑफिसर है इसकी भी जानकारी इस मैनिएक को दी होगी। मैलोरी के सेफ्टी के लिए फ्रैंक उसे अपने अपार्टमेंट की चाबी देके उसे वही रुकने बोल के पुलिस स्टेशन आता है और एक और डिपार्टमेंट में काम करने वाली औरत से बात करता है। और उस औरत से बात करके फ्रैंक को शक होता है कि यही वो औरत है जो शायद मैनिएक से मिली हुई है। तो फ्रैंक रात को ड्यूटी खत्म होते ही इस डिपार्टमेंट में काम करने वाली औरत का पीछा करता है जो एक फैक्ट्री में जाके रुकती है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि इस औरत का एक पैर नकली था। वो एक फैक्ट्री में जाती है एंड फ्रैंक उसका पीछा करते हुए फैक्ट्री में झांकने लगता है। तो गाइस हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि ये औरत जिसका नाम नॉलैंड था वो फैक्ट्री में मैनिएक कॉप से मिलती है और उसे कॉर्डेल कह के पुकारती है। यानी इस खूनी मैनिएक का नाम था कॉर्डेल। नॉलैंड उसे बोलती है कि तुम लोगों को मारना बंद करो, तुम अपने मकसद से भटक रहे हो, तुम्हारे साथ गलत कमिश्नर एंड मेयर ने किया था तो तुम मासूम लोगों को क्यों मार रहे हो। ये सब फ्रैंक सुन लेता है और उसका हाथ कहीं लग जाता है जिसके चलते काफी तेज आवाज होती है और नॉलैंड को पता चल जाता है कि कोई इनकी बातें सुन रहा है। फ्रैंक जल्दी से वहां से भाग जाता है और डिपार्टमेंट में जाके ऑफिसर कॉर्डेल के बारे में पता करने लगता है कि असल में उसके पास्ट में क्या क्या हुआ था। और हम यहाँ पर कॉर्डेल को देखते हैं जो नॉलैंड से गुस्सा था बिकॉज नॉलैंड ने उसे लोगों को मारने से मना किया था। वो फैक्ट्री में जाके सो जाता है और हम कॉर्डेल के पास्ट को देख पाते हैं जहाँ पर वो एक ब्रिलियंट ऑफिसर था और उसने आज तक कई सारे हाई लेवल क्रिमिनल्स को भी पकड़ा था या तो उन्हें मार भी दिया था। पर एक दिन उन क्रिमिनल्स ने टाउन मेयर एंड कमिश्नर को काफी पैसे खिलाए और कॉर्डेल के खिलाफ झूठी केस बनवा के उसे जेल में भिजवा दिया। यानी कि हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि कमिश्नर एंड टाउन का मेयर काफी करप्टेड ऑफिसर्स थे जो क्रिमिनल से पैसे खाते थे। तो इस झूठी केस के चलते कॉर्डेल को जेल में भेज दिया गया और जेल में जाते ही उन क्रिमिनल्स ने कॉर्डेल को काफी मारा और उस फाइट में वो एंड में मारा गया था। और इन क्रिमिनल्स ने कॉर्डेल के चेहरे का नक्शा भी काफी बिगाड़ दिया था उसके चेहरे पर चाकू चला के। तो इस पास्ट की कहानी के बाद अगेन स्टोरी प्रेजेंट में आती है और अगले दिन फ्रैंक एंड मैलोरी जाके जेक से मिलते हैं जो अभी तक जेल में था। और फ्रैंक बोलता है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो तुम्हें छुड़ा ले पर उसके पास ऐसा कोई भी ठोस सबूत नहीं है जिसके चलते वो ये प्रूव कर पाए कि ये सारे खून कॉर्डेल कर रहा है। और ये बातें इनकी आपस में चल ही रही थी कि कॉर्डेल पुलिस स्टेशन में घुस जाता है और एक एक करके सभी पुलिस वालों को मार देता है और उसकी मदद करने वाली नॉलैंड को भी बिकॉज वो नॉलैंड से भी काफी गुस्सा था और नॉलैंड ने उसे मासूम लोगों को मारने से मना किया था। और गाइस ट्रस्ट मी ये पुलिस वालों को काफी बेरहम मौत मिली थी। इसके बाद फ्रैंक की हाथापाई कॉर्डेल से होती है पर फ्रैंक को भी खिड़की से फेंक कर मार दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर फ्रैंक अब मर चुका था और फ्रैंक को मार के कॉर्डेल वहां से चला जाता है। अगेन जब न्यू पुलिस फोर्स वहां पर आती है बैकअप के लिए तो फिर से जैक ही उन्हें वहां पर अकेला दिखता है और उसे ही फिर से गुनहगार ठहरा के उसी पे गन तानी जाती है। पर जैक अपने साथ मैलोरी को लेके पुलिस वालों को चकमा देके वहां से भाग जाता है। पता नहीं इस जैक की किस्मत में क्या लिखा था, जो काम वो नहीं कर रहा था उन्हीं कामों का इल्जाम उस पर लगते जा रहा था। अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए जैक एंड मैलोरी कंट्री साइड के पुलिस स्टेशन में जाते हैं जहाँ पर अभी तक से जैक के बारे में न्यूज नहीं पहुंची थी और उन्हें अभी तक से नहीं पता था कि जैक पर कई सारे लोगों को मारने का इल्जाम है। तो यहाँ आके जैक उस डॉक्टर से मिलता है जिसने कॉर्डेल की ऑटोप्सी की थी। पर ये डॉक्टर एक बात यहाँ पर रिवील करता है कि असल में जब कॉर्डेल की लाश वहाँ पर लाई गई थी तब असल में वो मरा ही नहीं था, उसमें स्टील जान बची थी और कॉर्डेल को उसने उसी समय बचा लिया था। और उस समय से नॉलैंड ने उसे सब लोगों से बचा कर रखा ताकि कमिश्नर, मेयर एंड बाकी क्रिमिनल्स की नजर उस पर फिर से ना पड़े और उस पर फिर से जानलेवा हमला ना हो। पर शायद इतने सालों बाद अब वो पागल हो गया है और लोगों को मारने लगा है बिकॉज शायद उसके अंदर काफी भड़ास भरी है। ये जान के जैक एंड मैलोरी अगेन टाउन में वापस आते हैं
और अगले दिन एक परेड होने वाली थी जिसमें टाउन के सभी पुलिस वाले हिस्सा लेने वाले थे और यहाँ कमिश्नर भी आने वाला था। तो कॉर्डेल इस परेड के यहाँ पर आ जाता है ताकि वो कमिश्नर को मार सके। जैक एंड मैलोरी भी परेड के प्लेस पे आते हैं एंड मैलोरी अंदर जाके कमिश्नर को समझाने की कोशिश करती है कि असल में सारे खून कॉर्डेल कर रहा है, ना कि जैक। पर कमिश्नर हंसने लगता है और बोलता है कि कॉर्डेल तो मर चुका है और उसने खुद उसकी ऑटोप्सी होती हुई देखी है। और मैलोरी की बात ना सुन के वो परेड में जाने के लिए निकलता है। तो पीछे से मैनिएक कॉप यानी कि कॉर्डेल आके कमिश्नर एंड बाकी ऑफिसर्स को मार देता है एंड जो पुलिस वाले बाहर गार्ड ड्यूटी पर थे वो अगेन जैक को देख लेते हैं जो होटल के बाहर खड़ा था और जैक को ही अरेस्ट करके ये लोग एक वैन में बंद करते हैं ताकि वो उसे उस वैन में से जेल ले जा सके। और तभी साइमल्टेनियसली मैनिएक कॉप भी बाकी पुलिस वालों को मार के उसी वैन में बैठ के वहां से भागने लगता है जिस वैन में अभी अभी जैक को बंद कर दिया गया था। तो यहाँ पर सबको फाइनली यकीन हो जाता है कि असल में खूनी जैक नहीं बल्कि कॉर्डेल ही है और अभी तक मैलोरी एंड जैक सच बोल रहे थे। और फिर पुलिस की कई सारी कार्स कॉर्डेल का पीछा करने लगती है एंड इवेंचुअली कॉर्डेल कार को पानी में गिरा देता है और इसमें जैक किसी तरह अपने आप को बचा के पानी से निकल आता है। और कुछ घंटों बाद नदी से इस वैन को भी निकाला जाता है जिसमें कॉर्डेल की लाश नहीं थी और यहाँ पर सभी को ये यकीन हो जाता है कि कॉर्डेल डूबकर मर गया होगा। पर गाइस हम कॉर्डेल के हाथों को पानी से बाहर आता हुआ देखते हैं यानी कि वो अभी भी जिंदा था और पुलिस वालों ने स्टार्ट में भी उसे मरा समझने की गलती की थी। और अभी दूसरी बार भी जब ये वैन पानी में गिरी तो सभी पुलिस वाले ये अज्यूम करने लगे कि कॉर्डेल इस बार तो पक्का मर गया होगा, जो मेरे ख्याल से तो इनकी सबसे बड़ी गलती थी बिकॉज कॉर्डेल अभी भी जिंदा बच गया है। अब गाइस सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या ये कॉर्डेल यानी कि मैनिएक कॉप टाउन के मेयर को भी मार पाएगा? बिकॉज उसके रडार पर दो लोग थे, एक कमिश्नर एंड दूसरा टाउन का मेयर। कमिश्नर को तो उसने मार दिया था, तो क्या कॉर्डेल मेयर को भी मार पाएगा या नहीं, ये हम मैनिएक कॉप के पार्ट 2 मूवी में देख पाएंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर देना ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आल्सो इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।